नो मोबाइल The concepts of lines and angles is the basic concept for J.H. Ambani examination point of view. I just clear the all concepts of lines and angles. Okay, the two words axiom and theorem are there in this chapter. What do you mean by axiom? So axiom are the universal truth which are taken for granted without any proof. मतलब जब हम axiom लिख रहे हैं तो we need not do not need to prove that axioms are directly acceptable statements, right? तो और थियरम जो होते हैं हमें उसको प्रूव करने के बाद ही एक्सेप्ट करना है. तो एक्सियम और थियरम यहाँ पे दिए हुए हैं. द फर्स्ट एक्सियम इज द लीनियर पेयर एक्सियम. स्टेटमेंट अगर आपको ना याद रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हाट इज द लीनियर पेयर एक्सियम वो देख लो. इफ एल इज अ लाइन, ये अगर लाइन है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, राइट? दोनों तरफ एरो हेड होते हैं. इट इज एक्सटेंडेड, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी. इट इज अ लाइन. तो व्हाट इज अ लाइन? लाइन एल इज गिवन. और अगर वन रे अनकॉमन नाम पे एक, अगर यहाँ पे ये जो है वो अनदर एक पॉइंट है, वहां से एक रे फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो जो एंगल्स फॉर्म होंगे दे आर एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी. मैंने इसको कैसे डिनोट किया है? ए एंड बी. यू कैन टेक बाय पूरा एंगल आप मेंशन करके भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने ए ओ बी लिखा, यहाँ सी लिखा, तो इट इज ए ओ सी एंगल एंड सी ओ बी एंगल बी होगा, राइट? तो ये जो है लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 180. बिकॉज एल इज अ लाइन, ये दोनों एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री. इफ एल इज अ लाइन, गिवन क्या है? देखो दो स्टेटमेंट है, इफ और देन वाला. गिवन होगा L is a line. If L is a line, then मतलब to prove, we have to prove that A plus B is equal to 180. But axiom है तो you can directly taken as a statement. तो ये स्टेटमेंट आप कैसे याद रखो कि जब भी आपको कोई भी लाइन दी होगी तो ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. और axiom 2 जो है, axiom 2 is your कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, राइट? तो कन्वर्स क्या होगा? उल्टा. इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, डायग्राम यही रहेगा. इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 देन एल इज अ लाइन, राइट? मतलब जब हमें दो एंगल का सम 180 मिल जाता है देन वो लाइन को हम, वो जो है उसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं? लाइन प्रूव. मतलब अगर हमें ऐसे दो एरो दिए हुए हैं तो इट इज नॉट अ लाइन, बिकॉज यहाँ पे जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन दोनों का सम 180 नहीं है. बट अगर ऐसा कोई रे है कि जिसमें दो एंगल का सम 180 हो रहा है, तो ये जो बनाया है मैंने एल इज अ लाइन. ए ओ बी एल आप कुछ भी बोल सकते हो. तो दिस इज योर एक्सियम 1 एंड एक्सियम 2. एक्सियम 1 इज योर लीनियर पेयर एक्सियम and axiom 2 is converse of linear pair. And the third part of the first exercise 6.1 is theorem. Theorem 1, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत है, बट हम अभी जस्ट कंसेप्ट समझ रहे हैं तो हम अभी इसको प्रूव नहीं करेंगे. प्रूविंग हम बाद में करेंगे. थियरम समझ लो पहले. इफ टू लाइन्स L and M intersect at point O, two lines L and M intersect at point O, then वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम बोलेंगे अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट. तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है दे आर इक्वल. अगर मैं इसको 3 और इसको 4 लूँ, देखो मैंने इसको दोनों को सेम साइन से डिनोट किया है और ये दोनों को भी सेम साइन से डिनोट किया है. यहाँ पे मैंने डबल बनाया है और यहाँ पे सिंगल एंगल का मार्क बनाया है. तो 1 और 2 इक्वल होंगे एंड 3 और 4 इक्वल होंगे. तो ये जो है इज योर फर्स्ट थियरम ऑफ दिस चैप्टर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA. तो स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज कर सके. जैसे ये सब मैंने बोला, ठीक है? तो ये जो दो लाइन है वो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो एंगल बने दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये 40 डिग्री दिया हो तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 40 डिग्री. ये जो है वो लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है. कैसे? ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस प्लस दिस क्या होगा? 180. बिकॉज इट इज अ लाइन, तो ये तीनों का सम क्या होगा? 180. मतलब
ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 में हम 3 कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं एक बार लिख के रख देती हूँ तो आपको जो ट्यूसडे की एग्जाम है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इन 6.1 थ्री पार्ट्स आर नेसेसरी। द फर्स्ट वन एक्सियम 1 जो हमने पढ़ा, लिनियर पेयर एक्सियम a प्लस इफ इट इज अ लाइन then if L is a line then A plus B is equal to 180 degree. This is your axiom 1. axiom 2 converts, मतलब ये आपका if होगा उल्टा वाला स्टेटमेंट। if A plus B is equal to 180 then L is a line. प्रूविंग वाले समय ये बहुत बार यूज होगा। एंड द थर्ड पार्ट यूज होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 3 को यूज करके, ये 2 एक्सियम और एक थियरम को यूज करके पूरी 6.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज फॉर 6.1 एक्सरसाइज। जो आपकी 6.2 एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। ओके, 6.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस, पहले वो समझो। द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एल एंड एम कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर मैंने एक दूसरी लाइन उसके ऊपर रखी तो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये, तो इट इज अ रिविजन ओनली। तो एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। सपोज मैंने यहाँ पे एंगल्स बनाए ऐसे, जैसे मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आपके 3 पेयर ऑफ एंगल मिलेंगे हमें। फर्स्ट अल्टरनेट एंगल्स। फर्स्ट कौन सा एंगल्स होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर हमें ढूंढने हैं तो देखो मैं क्या फॉर्म कर रही हूँ, जेड। ठीक है, जेड का मतलब यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे जेड कहाँ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जेड यहाँ आपको दिखेगा, ये रहा आपका जेड। ठीक है, तो ये जो जेड बना उसके अंदर कौन से एंगल है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6। तो दे आर अल्टरनेट एंगल। जेड बना तो 4 एंड 6 आर अल्टरनेट एंगल। और उसका उल्टा ये जो है इट इज रिवर्स ऑफ जेड। तो ये जो 3 एंड 5 है दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द अल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट एंगल कैसे फाइंड होते हैं, बाय हम उसको कैसे डिनोट कर पाते हैं, जेड से। अगर जेड बन रहा है तो ये 2 एंगल और ये 2 एंगल अल्टरनेट होंगे। कितने पेयर मिले हमें, 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल मिले। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जेड वाला। सेकेंड जो है इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपको पता ही है। व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में फॉर्म होगा एफ। एफ मतलब तीनों तरीके से एफ उल्टा, एफ सीधा। ठीक है, तो अगर ये 2 एंगल राइट, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो कहाँ से एफ बना, अगर सीधा एफ आप देखने जाओ तो ये आपका एफ देखो क्या है, एफ आपका, ये आपका एफ है, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा है, 3 एंड 7। तो फर्स्ट एंगल इस एंगल 3 एंड एंगल 7 जो एफ फॉर्म कर रहा है उसका उल्टा। अगर एफ यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा, कौन सा है दूसरा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी आपका उल्टा एफ बना रहा है। अगर आप उसको उल्टा करके, आपकी बुक को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एफ बनेगा। देखो ये वाला भी एफ है, कौन सा एंगल है वो, 5 एंड 1। तो एंगल 5 एंड एंगल 1 ऑल्सो फॉर्म एफ। उसके ऑपोजिट वाला कौन सा है, 6 एंड 2। तो दे आर ऑल्सो फॉर्म एफ। मतलब ये 4 पेयर आपके कौन से एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड द थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हो आप, को इंटीरियर एंगल्स। तो जो को इंटीरियर एंगल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, तो दे फॉर्म सी। क्या फॉर्म करेंगे, सी। सी मतलब ये 2 एंगल, ये 2 एंगल इक्वल तो हो नहीं सकते, दिख रहा है कि दे आर नॉट इक्वल। ये एंगल इतना है और ये एंगल ऐसा है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180। सी बना यहाँ पे 3 और 6 में सी, पर ये दोनों आर नॉट इक्वल बट दे आर सप्लीमेंट्री। उसका मतलब दोनों का सम 180 होगा। उल्टा भी ऑलवेज देखना ही है। तो 4 + 5 इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये जो 3 थियरम है इट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.2। वापिस एक बार पूरे थियरम बोल रही हूँ। थियरम के स्टेटमेंट अगर आपको लर्न ना हो तो इज नो प्रॉब्लम, बट आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट,
If L and M are parallel to each other, then the alternate angles so formed (bracket Z) आपके लिए are always equal. Corresponding angles so formed are also equal. And co-interior angles so formed are supplementary. ये 3 थियरम हमने पढ़े. कौन से 3 थियरम? इफ एंड देन. एक ध्यान से समझो, सिर्फ एक ही बोल रही हूं. फर्स्ट वन, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये मेन स्टेटमेंट है. अभी इसका अगर हम कन्वर्स करें, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन 2 लाइन्स आर पैरेलल. मैंने सिर्फ इफ और देन को रिवर्स किया है. अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को थोड़ा आगे करके वापस एक बार स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो. ठीक है, मैं सेकेंड स्टेटमेंट सेम वे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना. इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अभी उसको कन्वर्स करो तो इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन 2 लाइन्स आर पैरेलल इज द कन्वर्स स्टेटमेंट अगेन. थर्ड जो है उसका मेन स्टेटमेंट, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो उसका कन्वर्स क्या होगा? इफ और देन को उल्टा करना है. इफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन 2 लाइन्स आर पैरेलल. उसका मतलब अगर जब भी हमें लाइन्स को पैरेलल प्रूव करना हो तब हमें ये 3 में से कोई एक कंडीशन चाहिए. या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिलने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलने चाहिए, या तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मिलने चाहिए. देन ओनली द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. और 2 लाइन्स आर पैरेलल दी हो अगर इट इज गिवन, देन ये 3 कंडीशन ऑलवेज होगी. इट इज द एक्सरसाइज 6.2. अभी जो एक्सरसाइज 6.3 है, इट इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल. तो जो ट्राइंगल है उसको कैसे हमें पता है व्हाट इज द एक्सरसाइज 6.3 में लिख देती हूँ. व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल मतलब जिसके 3 वर्टाइसिस होते हैं, इट इज कॉल्ड योर ट्राइंगल. एबीसी यहाँ पे 3 वर्टाइसिस है तो इट इज योर ट्राइंगल. 3 एंगल होंगे, तीनों एंगल के हिसाब से उसको नेमिंग भी कर सकते हैं. तो ये आपका एक ट्राइंगल है. वी ऑल नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. मतलब तीनों को अगर हम ऐड करें तो इट इज ऑलवेज 180. सपोज ये 50 दिया है, ये 60 दिया, तो यू कैन फाइंड दिस बाय इसको ऐड करो. कैसे करोगे? x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180. तो आपको x मिल जाएगा 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70. ये हमारा हम नॉर्मल सम जो अभी तक करते आ रहे थे वही कंसेप्ट हमें यूज करना है. ठीक है, और ये दूसरा थियरम है आपका एक्सटीरियर एंगल थियरम. एक्सटीरियर एंगल पहले किसे बोलते हैं वो देख लो. सपोज ये ट्रायंगल है ABC, कोई भी एक साइड को मैंने एक्सटेंड की. सपोज BC इज एक्सटेंडेड, BC इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ. ये जो एंगल है इज योर एक्सटीरियर एंगल. ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, इसको प्रोड्यूस करने से यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, बनेगा. उसका मतलब एक साइड से 2 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे. तो ट्रायंगल की 3 साइड होती है तो हमें टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे. क्लियर? एक साइड से 2 एक्सटीरियर एंगल तो 3 साइड से 6 एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेंगे. मैं जस्ट एक एक्सटीरियर एंगल से पूरा कंसेप्ट समझाऊं तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम मतलब प्लस इंटीरियर अपोजिट एंगल. यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ए, सी और डी. तो एंगल ACD इज इक्वल टू, देखो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ना उसको बंद कर दो. इसको अगर मैंने बंद किया तो क्या बाकी बचा? 2, एंगल A एंड एंगल B. तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसका सम होगा? ये दोनों का, एंगल A एंड एंगल B. उसका मतलब अगर ये 100 डिग्री दिया हो, ये आपका 70 डिग्री हो, तो ये कितना होगा? ये दोनों का सम 100 आना चाहिए, तो ये 30 होगा. देन ओनली उन दोनों का सम 100 होगा. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल समझ लो. सपोज कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस किया, सपोज PQR ये प्रोड्यूस हुई और इसका एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना हो PQS, तो व्हाट इज योर PQS? PQS मतलब ये बंद कर दो, ये दोनों का सम क्या होगा? एंगल
प्लस एंगल आर इज योर एक्सटीरियर एंगल। उसका मतलब एक्सटीरियर एंगल जब भी फाइंड करो तो ये वाला एंगल को बंद कर दो, तो ये जो दो बाकी बचेगा उसका सम इज योर ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो कंसेप्ट है वो 6.3 एक्सरसाइज में यूज होगा। मोस्ट प्रोबेबली 6.2 और 6.3 के जो प्रूविंग के बिना जो सम है वो यू कैन इजीली डू। अगर उसमें से कोई भी टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 प्रूविंग के अलावा जितने भी सम है यू कैन डू। प्लीज आप कल जब आप जे अंबानी के लिए पूरा है, अगर आप कल करो और ना समझ में आए तो प्लीज तुरंत मुझे पूछ लो। प्रूविंग के सम मैंने नहीं समझा है बिकॉज इज योर एमसीक्यू पेपर, तो उसमें प्रूविंग के सम्स नहीं आएंगे, इज द कंसेप्चुअली सम्स ओनली। तो प्लीज बेसिक को क्लियर कर लेना।